बड़े सारे बच्चों के मार्क्स एक लेवल के बाद जाके क्यों नहीं इंप्रूव होते? क्योंकि वो टेस्ट देते रहते हैं, दिन में 4-4 टेस्ट दे देंगे। सबने ये वहम पाल रखा है कि मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे उतने जल्दी मार्क्स बढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट रोज़-रोज़ देने से मार्क्स नहीं बढ़ते। ये ठीक ऐसा ही है, आपने सुबह अपना ब्लड टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट ली, फिर जाके आप दोपहर को फिर ब्लड टेस्ट करवा रहे हो, फिर रिपोर्ट ले रहे हो, शाम को फिर ब्लड टेस्ट करवा लिया, फिर रिपोर्ट ले लिया और आपको लग रहा है बीमारी दूर नहीं हो रही। बीमारी दूर दवाइयाँ लेने से होएगी, ट्रीटमेंट लेने से होएगी, कुछ प्रिकॉशंस लेने से होएगी, तो जाके बीमारी दूर होएगी, ऐसे नहीं होएगी। तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो पहले आपका काम है मॉक टेस्ट दो, फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करो, देखो उसमें कौन सा टॉपिक तंग कर रहा है, कौन सी चीज़ों की कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है जिनको मुझे सुधारना है। अगले 1 से 2 दिनों में उनको सुधारो। सुधर जाने के बाद तुम्हें लगे कि अब थोड़ा सा ठीक हो गया, तो आप दूसरा मॉक टेस्ट लगाओ। फिर देखो कि वो गलतियां सेम तो नहीं करी मैंने, और फिर अच्छे से एनालिसिस करो, देखो क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई, क्या क्या नहीं हुई। फिर अगले टेस्ट में और इंप्रूव करो 2-3 दिन लगा के, एंड सो ऑन। ना कि सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम बस मॉक टेस्ट ही लगाए जा रहे हो, मॉक टेस्ट ही लगा जा रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हो और मॉक टेस्ट के बाद आपने ये देख लिया कि मेरे इतने नंबर आए हैं जी, इसमें मेरे 35 नंबर आए, इसमें मेरे 36 आ गए, कई बार शाम तक 2-3 नंबर बढ़ जाते हैं, अगले दिन घट जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने ये वहम पाल रखे होते हैं कि मॉक टेस्ट से मेरी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड नहीं बढ़ती मॉक टेस्ट से, स्पीड चेक होती है मॉक टेस्ट से। बात जमी। मॉक टेस्ट सिर्फ स्पीड चेक करवाने के लिए है, ना कि स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद आप देखो टेस्ट में आपसे क्या कमियां हुई। उन कमियों के ऊपर जब आप काम करते हो, वहां जाके आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे। पहाड़े जब अच्छे करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, समझ रहे हो? स्क्वायर्स करोगे तो आपके पास स्पीड बढ़ेगी, आपके जोड़ घटा अच्छा होगा तो स्पीड बढ़ेगी, आपकी रिफ्लेक्शंस अच्छे होंगे तो बढ़ेगी। वो अलग से करोगे तो होएगा, उसका तरीका मैं दे दूंगा कि कैसे करना है। बट मेन बात है कि आपका टेस्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके ऊपर आप किसी दिन अच्छे से काम करेंगे, एक बढ़िया तरीके से फुल टेस्ट जो कहोगे, प्री का मेंस का, मैं एनालिसिस करवा दूंगा। आपको ये समझ आ जाए कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। एक बार अगर टेस्ट एनालिसिस करना आ जाए और आप उसी ढंग से एनालिसिस करो, यकीन मानो आपका सिलेक्शन इतना जल्दी होगा, आप इंप्रूवमेंट इतनी जल्दी होगी। मैंने बड़ी बार देखा है, मतलब बस लगे पड़े हैं लाइब्रेरी में, पड़े रहते हैं, बाड़ा गज्जू कर रहते हैं सवेरे से शाम तक। आज मैंने 3 मॉक टेस्ट लगा दिया, आज मैंने 4 मॉक टेस्ट लगा दिए। 5-5 जगहों से उन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज खरीद रखी होती है, लगे रहेंगे। और करना क्या होता है, बस मॉक टेस्ट सबमिट हुआ, ये देखना होता है नंबर कितने आए, फिर बोला ओहो ये तो मेरे कम आए, या बोला ओहो बहुत बढ़िया आज तो मेरे ज्यादा आ गए, चल मेरे 2 नंबर बढ़ गए, 3 घटे। वो यही गेम खेल रहे। इससे नहीं होता कुछ। मैं नहीं चाहता तुम भी ये गलतियां करो, नहीं करना है ऐसा।